नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपने घर पर है, कुछ कुछ छोटा बड़ा कार्य करती हैं अपने से, और इस समय में कुछ समस्याएं इनकी जिंदगी पर आन पड़ी हैं हस्बैंड रिलेटेड मामले में, और आगे की शादी के विषय में भी इनको जानना है, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी, उन सारे विषय पर इनको जानना है। तो देखो, आपकी हथेली को देख के मुझे ये प्रतीत जरूर हो रहा कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं, और इनके जीवन रेखा में ना एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनकी जीवन रेखा कैसी है, इनको लग रहा है छोटी है क्या, मैं उस चीज़ पर भी विचार करने वाला हूँ। और शादी को लेके भी इनके प्रश्न थे, दूसरी शादी को लेके भी इनके क्वेश्चंस थे, तो उस विषय पर भी विचार करने वाले हैं। 49 वर्ष की आयु में ये सवाल आप पूछ रही है मेरे से, तो ये सवाल का आंसर करना बहुत जरूरी हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इस आयु में भी आपके शादी के योग बनते हैं क्या? तो बातों को बहुत गहराई के साथ समझने का प्रयास करिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से ना हम बहुत गहराई के साथ किसी भी बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि विवाह कैसे होता है, वैवाहिक जिंदगी में समस्याएं कैसी आती हैं, और दो विवाह होने के योग बनते हैं कि नहीं। क्या आप 49-48 वर्ष की उम्र में भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका दो शादी हो सकता है? तो इन सारे विशेष रूपी बातों पर मैं विचार करने का प्रयास करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने का भी प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इनके पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊंगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। एक भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ पर क्या देखा जाता है? एक अच्छी भाग्य रेखा हो, एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा हो, एक बहुत ही अच्छी बुध रेखा हो, इसके अलावा और क्या देखा जाता है? और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात। तो आज के वीडियो से ये बात हम आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक जबरदस्त किसी भी महिला या पुरुष के हाथ पर, किसी भी महिला या पुरुष के हाथ पर अगर एक अच्छी भाग्य रेखा होगी, एक अच्छी जीवन रेखा होगी, एक अच्छी बुद्ध रेखा होगी, एक अच्छी सूर्य रेखा होगी, तो ये लोग जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं। इसमें कोई आपत्ति और संदेह वाली बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर से देखो, भाग्य रेखा अगर हम कहते हैं तो भाग्य को जस्टिफाई करता है, सूर्य रेखा यश मान सम्मान जस प्रतिष्ठा को जस्टिफाई करता है, तो इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा जो कि आगे चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा इनके हाथ पर मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं मणिबंध से चली है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और जिंदगी पर क्या हो सकती है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है जो आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है। आने वाले समय में अगर आप कुछ अपना कार्य स्टार्टअप लेती हैं, हालांकि छोटा बहुत कार्य ये कर रही हैं, छोटा बड़ा, तो उस कार्य में भी सफलता के योग को ये दर्शा रही है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल है, कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से हुए नहीं है, लेकिन हाँ 50वें साल के बाद कुछ तो डेवलप कर रहा है। तो देखो, एज जस्ट अ नंबर, इसको लेकर बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं रखना है कि मेरी आयु बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी आयु बहुत ज़्यादा है तो मैं लाइफ में बेकार हूँ। ऐसा तो बिल्कुल आपको नहीं सोचना चाहिए कभी भी ज़िंदगी पर। आयु कभी भी आपको जस्टिफाई नहीं करता है। अब मैंने बहुत से लोगों के हाथ पर देखा, इवन आपने भी एक चर्चित कहानी जरूर सुना होगा KFC के फाउंडर का, कि वो तो 50 वर्ष के बाद भी करोड़पति बन गए, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे नहीं भी सुना है तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत लोगों को देखता हूं ना, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, बस आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए उस वर्तमान समय के हिसाब से। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा है, एक बढ़िया स्क्वायर साइन आपके हाथ पर बना हुआ है। उसके बाद एक बुध रेखा भी बन रही है, तो यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। इन्होंने, जब मैंने इनसे फ़ोन पे कहा कि आपकी तिथि बड़ी अच्छी है, बड़ी भाग्यशाली है आप, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ पारिवारिक ट्रेजेडी हो गई तो मैं क्या भाग्यशाली हूँ। तो देखो, पारिवारिक ट्रेजेडी आपके भाग्य का जस्टिफाई तो कर नहीं रही, मैं आपको लेके जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं आपके भाग्य को लेके बता रहा हूं कि आपका व्यक्तिगत भाग्य अच्छा है। अगर आपने प्रयास किया किसी भी चीज़ को करने के लिए तो उस कार्य में फलित होने के चांसेस बढ़ेंगे, वो कार्य फलित होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी भाग्य की बात कर रहा हूं।
तो मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बना है। जिनके भी हाथ पर रहता है पैसे तो आते ही हैं। अब आप कोई कार्य नहीं करोगे और पैसे का एक्सपेक्टेशंस रखोगे, वो ना तो कभी फलित हुआ है ना कभी फलित होगा किसी की भी जिंदगी पर। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेहनत जरूर करें, मेहनत करने की इच्छा ज़रूर रखें आप, और मेहनत करके आगे बढ़ने की इच्छा आप ज़रूर रखें ज़िंदगी पर। उसके बाद देखो, स्ट्रांग आपके प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं, तो ये कुछ प्रगतियों को दर्शा रही है। हालांकि जीवन रेखा के कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। बृहस्पति थोड़ा डैमेज है, लेकिन इस पर कुछ कुछ लाइंस तो है जो कि अच्छी अवस्था को दर्शा रही है। एक बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है और एक बहुत ही अच्छी आपकी हृदय रेखा है। लेकिन हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा। बुध रेखा आगे बढ़ रही है। कुछ यात्रा के विशेषकर योग आपके ज़िंदगी पर बने हैं, तो ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। प्लैनेट्स का एक काफ़ी अहम रोल होता है किसी के भी ज़िंदगी पर। तो शुक्र बड़ा लग्जरी में कंडीशंस में है, शुक्र बड़ा बेहतरीन है आपके हाथ पर। तो जिस भी जातक का शुक्र बड़ा बढ़िया होता है, ये जातक ज़िंदगी पर ऐशो आराम की ज़िंदगी तो ज़रूर बिताते हैं, ज़रूर बिताते हैं। तो ये चीज़ तो मैं लोगों को बताता ही रहता हूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, शुक्र बड़ा बेहतरीन है इनका। और जिस भी जातक का शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, ऐसे जातक लग्जरी ज़िंदगी तो बिताते ही हैं, लग्जरियस ज़िंदगी तो इनकी रहती ही है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अगर आपका शुक्र बहुत बढ़िया आपके हाथ पर है ना, तो कहीं ना कहीं दो शादी के योग तो ये भी दर्शाता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, कहीं ना कहीं दो रिलेशंस के योग तो ये भी दर्शाता है ज़िंदगी पर। अब देखो, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका शुक्र बढ़िया है तो आपकी वैवाहिक ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मैक्सिमम केसेस में शुक्र अच्छा जिनका रहता है उनकी वैवाहिक ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र आपके लग्जरियस ज़िंदगी, वैवाहिक ज़िंदगी को दर्शाता है। हाँ, अगर पहले शादी में किसी वजह से, किसी और योग की वजह से अगर परेशानी आ गई, तो कहीं ना कहीं शुक्र इसको जस्टिफाई ज़रूर करता है कि आपकी दूसरी शादी बड़ी अच्छी रहेगी और दूसरी शादी के चांसेस बढ़ेंगे, चाहे आपका आयु कितना ही हो। तो चलिए, ये चीज़ तो है। बाकी इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए जानना, समझना, सीखना। उसके बाद यहाँ पर से देखो, एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा है जो प्रोटेक्टिव रेखाओं से कार्य करता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, भाग्यशाली ना कहना तो ये तो बेकार होगा, भाग्यशाली तो कहना उचित ही है। कुछ गड़बड़ी भी है इनमें, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी हम कुछ नेगेटिव विषय पर बात करते हैं। पहले तो एक नेगेटिविटी इनके अंदर जो बैठी है लाइफ लाइन को लेकर, उसको क्लियर करते हैं। देखो, मैं प्रायः बताता हूं, अगर आपकी जीवन रेखा छोटी भी है ना, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल रेखा एक अच्छी होनी चाहिए। तो इनकी लाइफ लाइन एकदम यहाँ से गई, यहाँ पर आके रुक गई। तो ये लाइफ लाइन भी इनकी छोटी है नहीं, ये देखो एकदम यहाँ पर आके रुक गई। फिर देखना, यहाँ आ गई, यहाँ पर आके रुक गई। उसके बाद मंगल रेखा आपकी बड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करी, आगे भी अच्छी है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊं तो जीवन रेखा इधर से भी कर्व ले ली है। इसको हम जीवन रेखा, भाग्य रेखा दोनों के रूप से संबोधित कर सकते हैं, चूंकि ये मर्ज कर गया है लाइन। तो ऐसा बहुत से हाथ पर देखा गया है। किसी किसी के हाथ पर ऐसी आकृति भी है, मैं समझा देता हूँ। ये किसी की भी जीवन रेखा होती है और एकदम यहाँ से भाग्य रेखा, देखना समझना, ये किसी की भी जीवन रेखा होती है और यहाँ से एक रेखा ऐसे करके निकली है, बहुत से हाथ पर होती है। तो उस व्यक्ति का बचपन का जिंदगी भी अच्छा ही बीतता है, क्योंकि ये रेखा मर्ज कर जाती है कभी कभी। वो बनावट कभी मैं हाथ आएगा ना मेरे पास वैसा करके, तो मैं आपको उस बनावट को जरूर दिखाऊंगा, है ना। तो वो मैं जरूर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता हो चीज़ों को समझने में और जानने में और कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने में, डायग्नोस करने में। तो ये तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये जीवन रेखा को लेकर बिल्कुल मन में संदेह नहीं रखना। और कोई किसी का आयु नहीं जानता। अभी जिस परिस्थिति से, जिस विषम परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबके परिवार वाले अच्छे से रहें, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बिताए, ये तो मैं ईश्वर से आग्रह जरूर करूंगा। लेकिन अभी जिस विषम परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, जमाना गुजर रहा है, वर्ल्ड गुजर रहा है, इस परिस्थिति में आयु को लेकर आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा समस्या है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स हो रही हैं चीज़ें। लेकिन मैं फिर भी आयु का कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन फिर भी इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ मैं रखता हूं और समझता हूं और समझाता भी हूं कि अगर आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तो किसी भी मुसीबत से आप निकल जाएंगे, बशर्ते राहु रेखा ना हो, जीवन रेखा पर कोई विषम डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप किसी भी मुसीबत से निकलने का ताकत रखते हैं और आप किसी भी मुसीबत से निकल जाएंगे, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। इस जीवन रेखा को लेकर मन में संदेह रखने वाली आवश्यकता नहीं है।
और एक नेगेटिविटी का मैं परिचय करा दूं तो बृहस्पति यहाँ से गड़बड़ है तो ये दर्शाती है कि जातक थोड़े से निराशावादी होते हैं, कभी कभार अज्ञानी टाइप से बिहेव करते हैं, अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, इसके चक्कर में ज़िंदगी पर धोखे को खाते हैं। और पारिवारिक समस्याएं रहती है, परिवार में कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता। इसकी वजह आप भी बन सकती है, इसका वजह आपका नेचर भी बन सकता है। और बहुत ज़्यादा माइंड करने वाली महिला होती हैं आप, और बहुत ज़्यादा ये लोग क्या होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना चाहते हुए एक व्यक्ति होता है जो दूसरे को दोषी ठहराता है, ना चाहते हुए, वो वाली टेंडेंसी आ सकती है, वो परिवार में ज़्यादा केसेस में देखा जाता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, देखो आपके भाग्य का ना कोई पैसा ले नहीं सकता, और आप किसी के भाग्य का पैसा ले नहीं सकते। इस बात को दिल में दिमाग में जहाँ भी बैठाना है बैठा लीजिए, इसको तो एकदम कहीं लिख के रख लीजिए। इसलिए किसी के प्रति अगर आप कोई आपके प्रति गलत कर रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी व्यक्तिगत थिंकिंग हो सकती है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल उसको जस्टिफाई मत करिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ज़िंदगी पर दिक्कतें नहीं होगा। नहीं तो थोड़े मानसिक ट्रॉमा में आप चली जाएंगी, मानसिक डलीमा में चली जाएंगी, और इस केस में होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, लाइफ आपकी अनसर्टन रहेगी। मतलब आपकी ज़िंदगी पर आपको लगेगा कि कोई भी आपके साथ नहीं है। तो ये वाली एक बड़ी समस्या होती है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बृहस्पति की गड़बड़ी पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, इन चीज़ का परिचय तो कराती है, इन चीज़ का परिचय तो डेफिनेटली कराती है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। उसके बाद मैं आपके हाथ पर और चीज़ों को दिखाऊं, तो अभी जो मैं विचार करने वाला हूं नेगेटिव, तो चलो मैं दिखाता हूं आपको। ये कुछ आपकी नेगेटिविटी है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने, ये थोड़े इमोशंस का दर्शा रही है, कुछ मानसिक तनाव के योग भी आपके जीवन, आपके माइंड रेखा से बने हैं। जब मैं माइंड रेखा पर आऊंगा तो इसको बहुत ही गहराई के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद का अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए एक प्रश्न का मैं उत्तर करता हूं। यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। प्रश्न थे दो शादी को लेकर, ये बहुत से लोगों के जहन में हो सकता है। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, समझना मेरी बातों को सुनना, बहुत गहराई से बोल रहा हूं। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, जैसा यहां पर से ये दबाव दिख रहा है हमें, अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है और किसी वजह से आपके ज़िंदगी पर वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, वो देखो उसका जस्टिफिकेशन आपके और आपके हस्बैंड के हाथ के बाद ही आता है। तो इसलिए मैंने बोला किसी वजह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रारंभिक मतलब पहले वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, वो परेशानी कुछ भी हो सकती है। परेशानी होती है, साथ रहो तो परेशानी नहीं है, साथ नहीं रहो तो वो परेशानी है किसी भी वजह से। तो आप अपने विवाह रेखा पर गौर करना, समझना मेरी बात। किसी वजह से अगर परेशानी आती है तो आप अपने विवाह रेखा पर गौर करना। अगर आपकी विवाह रेखा शुरुआती दौर में कम स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली अगर शुरुआती दौर में कम स्ट्रांग होगी तभी परेशानी ज़िंदगी पर आएगी। अगर शुरुआती दौर में कम स्ट्रांग होगी तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ना और देखना कि विवाह रेखा आगे आपके दिख रही है क्या। जैसे इनके हाथ पर ये स्ट्रांग विवाह रेखा दिख रही है। मान लिया जाए आपकी 24 वर्ष की आयु है और अनफॉर्चुनेटली आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ गया, 27-28 साल तक वो शादी चला, फिर वो नहीं चला, तो कोशिश करना, अगर आप दूसरे विवाह करने के पक्ष में डिवोर्स वगैरह हो गया, ऐसे बहुत केसेस हैं, तो कोशिश करना अपने जीवन रेखा पर गौर करने का। जीवन रेखा नहीं, आपकी विवाह रेखा पर गौर करने का। अगर विवाह रेखा आपको इस एज में दिखा तो उस एज का जस्टिफाई करना और देखना। अगर शुरुआती दौर में, समझना, अगर शुरुआती दौर में विवाह रेखा धूमिल होगी और आगे की विवाह रेखा अगर स्पष्ट होगी, जैसा इस हाथ पर मैं दिखा रहा हूं ये वाली, तो ये शादी आपका चलेगा। समझ गए ना। और अगर आपके हाथ पर ये पहले वाला लाइंस बड़ा क्लियर होगा और उस एज में आपकी शादी भी हुई होगी, वो तो आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरा लाइन जो इसके आगे है वो थोड़ा धूमिल रहेगा, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिक्कत जिंदगी पर नहीं आएगी आपके। तो इनके केस में क्या हुआ है कि शुरुआती दौर में बिल्कुल परमानेंट नहीं थी विवाह रेखा, लेकिन एक आयु के बाद, ये 45 के बाद है, 45 के बाद आपका लगन सक्रिय है आपके हाथ पर। इनका लगन सक्रिय है, सोचो 49 वर्ष की आयु में शादी हो सकती है। इनका लगन सक्रिय और इनके घर वाले प्रेशर दे रहे हैं इनको, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इनके लिए 49 वर्ष की आयु में। तो ये चीज़, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एक बहुत बड़ी बात आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये अगर आपके हाथ पर होगा तो समझना ये चीज़ फलित हो सकता है। तो निराश मत होइएगा अगर किसी वजह से पहला विवाह नहीं चला। तो पहले तो कोशिश करना है कि हमें शादी से पहले सब चीज़ का क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, सब चीज़ क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि वो सही है, वो मेरे लिए बढ़िया है या वो मेरे लिए खराब है, सारा कुंडली वुंडली मिला के ये सब कर लो। लेकिन अगर आगे की रेखा आपको परमानेंट दिख रही है तो फिर समझो आपकी दूसरी विवाह होगी। तो ये लाइंस आपने देख लिया, तो ये मैंने कंसेप्ट क्लियर किया। अभी इनका एक और क्वेश्चन था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगा आपके जीवन रेखा से।
तो देखो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की रही है, काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंसी आ गई है और ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके हाथ पर है। कुछ कुछ प्रगति हुई, लेकिन स्ट्रांग स्ट्रेस के लाइंस थे लाइफ पर, हाथ पर जो जुपिटर को लेके थे। ये दर्शाती थी कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स तो रहते, थोड़े स्ट्रगल्स रहते, लेकिन चूंकि शुक्र प्रबल है तो आगे की ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी रहती है। घरेलू ज़िंदगी से भी आप संपन्न रहती है। एक तरक्की के योग आपके थे जो कि बढ़िया थे, आपके तकरीबन 23 वर्ष की आयु में, फिर एक 26 वर्ष में, 28 वर्ष में था, फिर एक तकरीबन आपके 31 वर्ष में था, इस 29 वर्ष में भी था, 30 में भी था हल्का सा, 32 में था, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी, एक आपके 36 में था, आगे भी ठीक है, एक आपकी 37 में था, आगे जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, 37 के बाद लाइफ स्मूथ रही है। अभी आपकी 49 वर्ष की आयु है, तो आपकी जीवन रेखा यहाँ पर से गुजर रही है, 37 से मान लो यहाँ पर से आगे भी लाइफ लाइन इसको कर्व ले रही है, यहाँ से मिल रही है और मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य कर रही है। हम दीर्घायु रूप से चीज़ों को संबोधित कर सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है और इसमें संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। और लाइफ लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो इसको हम अच्छा ही बोलेंगे, इसमें तो खराब बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो इस केस में भी ज़्यादातर ज़िंदगी पर सफल होते हैं और आयु दीर्घायु होती है। तो जीवन रेखा ठीक है, जीवन रेखा डिस्ट्रैक्शन नहीं है और इसलिए हमें नेगेटिव ख्यालात अपने मन में लाने भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल उचित नहीं होता। तो ये जीवन रेखा को समझ लिया, बाकी आगे की ज़िंदगी के लिए हम विचार करेंगे आपके हाथ से कि आगे की ज़िंदगी और क्या बता रही है। मैंने तो जीवन रेखा से क्लियर कर दिया, आगे की ज़िंदगी स्मूथ है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, चूंकि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिख रहा हमें, ये एकदम स्मूथली आगे बढ़ रही है, ये मंगल रेखा ये है। तो मैं जरूर आकलन कर रहा हूँ 70+, बाकी आपकी ईश्वर की बात है, मैं इसमें कुछ बोलूँगा भी नहीं। तो अभी आपके असली काम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान है, जिद काफ़ी ज़्यादा होता है, चौड़ाई ली हुई हथेली है, जातक काफ़ी ज़्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। राज्यों कारक हथेली है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ज़रूर आता है और गद्देदार है तो कंफर्टेबल लाइफ आप बिताते हैं। राज्यों कारक हथेली है और हथेली बड़ी शानदार है, तो इस केस में जातक जिसके भी घर में रहेंगे उन्नति होगी। फिर देखो ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग नेचर है, थोड़ा अंदर से कमजोरी हो सकती है, बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, अच्छे घर से ताल्लुकात रखती हैं, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, ज़बरदस्त, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी पर। कुछ लाइंस खड़ी हैं, ये दर्शाते कि इंसान बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार रूडनेस भी आपके अंदर जरूर से आ जाएगा। यहाँ पर से देखो, फिर देखो बृहस्पति छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मत अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती भी है। बुद्ध फिंगर छोटी है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समस्याओं को दर्शाते हैं और निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय तो कराती है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो ये स्ट्रगल्स तो जिंदगी पर रहते, डेफिनेटली रहते हैं। कुछ स्क्वायर है जो थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार कर रहा था, और यहाँ पर से देखो ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हुए हैं, तो ये थोड़े परोपकारी नेचर, सेवाभावी नेचर आप में है। बृहस्पति है अच्छी है, तो ब्रॉड थिंकिंग को इंडिकेट करती है। कुछ मानसिक तनाव में आप गुजरी हैं, ये मानसिक तनाव का अगर मैं परिचय कराऊं तो 28 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक थोड़ी मानसिक तनाव कुछ परस्पर बने रहे हैं। बाकी उसके बाद की माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थोड़े इमोशंस तो हैं आपके अंदर, बाकी इर्द रेखा भी काफ़ी अच्छी है और ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है आप, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा है जो कि ज़िंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदारी बड़ी अच्छी रहती है आप में, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, कुछ ट्रायंगल्स थे जो आने वाले समय प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं और 50 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के आसार बन रहे हैं। ये तो फलित नहीं हो पाए तो इसका चर्चा हम करेंगे नहीं। बाकी यार लाइन से तो इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग तो बहुत तेज काम करता है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ही, और आगे ज़िंदगी भी अच्छा बिताते हैं, पराक्रमी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, नो डाउट। कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा से निकल के जा रही है, तो धन संपत्ति भी होता है और जमीन से जुड़े हुए कार्य में सफलता को भी इंडिकेट करता है। उसके बाद देखो चंद्रमा बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। ये जिंदगी पर यात्राएं परस्पर रहेंगे, थोड़ी भाग दौड़ वाली जिंदगी रहती है। बाकी पैसे के फ्लो और पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है आपकी,
बुध रेखा बड़ी अच्छी है, स्ट्रेंथ तो कम है लेकिन ये मनी ट्रायंगल बन तो रहा। अगर आप इसमें फल लेना चाहेंगे तो जरूर अच्छे से ले पाएंगी। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, यहाँ से भी देखो ये कुछ यात्रा के योग जरूर आपकी जिंदगी पर थे, ये भी भाग्य रेखा से अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ घर से दूर की उन्नति हो सकती है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनते हैं। शुक्र बहुत जबरदस्त लग्जरियस जिंदगी रहती है, और थोड़ा स्ट्रेस तो था, थोड़ा स्ट्रेस जिंदगी पर रहा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में काफी प्रबल है, पर्सनालिटी अच्छी होती है। इनके आयु को देख के आप जरूर इनको देख के इनके आयु का आकलन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी होती है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बिताती हैं आप। और जबरदस्त मंगल है, कुछ मंगल रेखा बड़ी अच्छी, हाथ पर जीवन रेखा भी अच्छी, दीर्घायु सेंस में संबोधित किया जा सकता है। टेंशन बहुत ज्यादा लेती है, पराक्रमी तो है लेकिन ज्यादा चिंता मत किया करो। तो मंगल बड़ा बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बिताते हैं, पराक्रमी है, जिंदगी पर आगे बढ़ के कार्य करती है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।